जब इस देश में मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई जा सकती है, जब इस देश में सनातन को ध्वस्त करके मजहबी आक्रमण किया जा सकता है, मजहबी अतिक्रमण किया जा सकता है, तो फिर इसी देश में दरगाह के बगल में हनुमान मूर्ति, हनुमान मंदिर की स्थापना क्यों नहीं हो सकती है? यह सवाल ऐसे समय में निकलकर उठ खड़ा हुआ है जब एक तरफ ज्ञानव्यापी परिसर को लेकर पूरे देश में राजनीति छाई हुई है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ज्यादा दिन नहीं बीता, खरगोन में जो कुछ भी हुआ, रामनवमी पर राम भक्तों पर जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, दुनिया ने देखा। और अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश का नीमच जल रहा है नीमच, क्योंकि दरगाह के बगल में हिंदू भक्त हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आई और एक बार फिर से हनुमान भक्तों पर बरसाए गए पत्थर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ हम एक बार फिर से आपके बीच खड़े हुए हैं, क्योंकि ये सवाल ऐसे समय में उठ रहा है जब देश भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि मस्जिद नहीं हटाई जाए। ज्ञानवापी पर धुआंधार राजनीति है, लेकिन दूसरे तरफ राजनीति की एक और धार है जहां पर दरगाह को बचाने के लिए हनुमान भक्तों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सवाल यही है कि जब मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है, उनके ऊपर मस्जिद बन जाती है, तो फिर दरगाह के बगल में हनुमान मंदिर क्यों नहीं? आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ विशेष अतिथि, लेकिन सबसे पहले बीते 24 घंटे में नीमच क्यों जल रहा है, मध्य प्रदेश में सियासत क्यों गरमाई हुई है, आइए आपको समझाते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में खरगोन के बाद जिहादियों ने नीमच में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। दरअसल नीमच में पुरानी कचहरी के पास हिंदुओं पर जिहादियों ने उस समय पथराव शुरू कर दिया जब वो लोग श्रद्धा भाव से हनुमान प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे थे। वहीं इस मामले के बारे में सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। विवाद के वक्त भीड़ हटाने के लिए आंसू गैस की गोली छोड़े गए और स्थिति को काबू करने के लिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि हिंदुओं और हिंदू त्योहारों पर पथराव की ये पहली घटना नहीं है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार खासकर हिंदू त्योहारों पर इस तरह के पहले से सुनियोजित घटना को अंजाम दिया जाता है। मध्य प्रदेश में कब कब हिंदुओं पर हमला हुआ। 25 दिसंबर 2020 उज्जैन में हिंदू संगठनों की रैली पर पथराव हुआ। 29 दिसंबर 2020 इंदौर से करीब 55 किलोमीटर दूर चांदन खेड़ी गांव में राम मंदिर के लिए चंदे का आवाहन करने के लिए निकली रैली पर पत्थरबाजी हुई। दिसंबर 2020 राम मंदिर के संबंध में सहयोग राशि जुटाने के लिए मंदसौर में रैली में हिंसा हुई। 10 अप्रैल 2022 खरगोन में रामनवमी के दिन निकल रहे जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी हुई। नीमच में हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पत्थरबाजी हुई। ये सारी घटनाएं ये दर्शाती हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। खासकर हिंदू त्योहारों पर जिहादी ताक में रहते हैं कि किसी तरह से हिंदू त्योहारों पर ऐसा डर का माहौल बना दिया जाए, हिंदू अपने त्योहार मनाने के लिए सोच में पड़ जाएं। हद तो तब हो जाती है जब कांग्रेस जैसी पार्टी और उनके दिग्विजय सिंह जैसे नेता पत्थरबाजों के समर्थन में उतर आते हैं और मामले में तुष्टीकरण करने में लग जाते हैं। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नीमच में इस पत्थरकांड पर क्या कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाती है या फिर हिंदू इसी तरह से अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करते रहेंगे। न्यूज डेस्क दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। तो कांग्रेस एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति के साथ मुखर हो चली है। दिग्विजय सिंह कई सवाल कर रहे हैं, एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं कि क्या शासकीय जमीन पर मंदिर बनाने की अनुमति ली गई थी। लेकिन दिग्विजय सिंह इस सवाल पर क्यों नहीं जवाब दे पाते हैं कि क्या शासकीय जमीन पर दरगाह बनाने की
अनुमति ली गई थी। राजनीति चरम पर है और आइए इसीलिए इस मसले पर बहस जरूरी हो जाती है और बहस सार्थक हो, इसीलिए हम इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। पैनलिस्ट अब आपका परिचय कराती हूं, स्क्रीन पर लेकर आए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं 3 विशेष अतिथि, आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मैं स्वागत करती हूं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने हिंदू धर्म गुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है शैलेश जी आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप अक्सर मेरे साथ उनको डिबेट पर देखते हैं, मेहताब उस्मानी साहब जुड़ चुके हैं। मेहताब साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मेहताब उस्मानी साहब मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं और एक विद्वान जब बातों का जवाब देता है तो उसके पीछे कुछ तथ्य और आधार होते हैं। मेरा बहुत साधारण सा प्रश्न है, इस देश में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा इस बात की चल रही है कि भाई मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई, ज्ञानवापी परिसर पर दुनिया भर में सबकी नजरें गड़ी हुई हैं, सियासत हो रही है। जब ऐसा हो सकता है तो फिर एक बात बताइए कि दरगाह के बगल में अगर मंदिर बन जाएगा तो क्या गड़बड़ है, क्यों गलत लग रहा है आप लोगों को? मैडम एक बात बताइए, आप कह रहे हो दरगाह के बगल में मंदिर बन जाएगा, कल को मंदिर के बगल में मैं दरगाह या मस्जिद बनाने लगूंगा, आप एक्सेप्ट कर लोगे इस बात को? तो ये जबरदस्ती वाली स्कीम क्यों थोप रहे हैं आप? जबरदस्ती की स्कीम तो सदियों पुरानी से चली आ रही है। मैंने कहा ना, यहाँ तो मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद बना दी गई है और उसे ढोते आए हैं। यहाँ के सनातनी वहां उसे ढोते आए हैं। अब वो सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। सिंपल सी बात है कि आप जबरदस्ती करके मंदिर क्यों बनाना चाह रहे हैं वहां? एक साधारण सा सवाल है, क्या आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं वहां? आपको मंदिर बनाना कहीं और बना लो भाई, सरकार है आपके पास, कहीं भी दे देती है आपको जगह। कोई जरूरी है दरगाह के साथ में बनाना? आप ये बताइए। सर ये आपने शब्द इस्तेमाल किया जबरदस्ती। जबरदस्ती आप लोग अपने सहूलियत के हिसाब से क्यों एडजस्ट करते हैं? जब ज्ञानवापी की बात आती है तो वहां पर जबरदस्ती हो जाता है अलग, और जब दरगाह के बगल में जमीन की बात आती है, मंदिर की बात आती है, तो यहाँ जबरदस्ती अपनी सहूलियत के हिसाब से हो जाता है। थोड़ा तय करके बोलिए। जबरदस्ती आप विवाद को हवा दे रहे हैं जबरदस्ती, और सरकार चुप बैठी है। सरकार को होना चाहिए, जबरदस्ती मंदिर क्यों बना रहे हैं भाई आप दरगाह की जगह साथ में? ये कोई सरकार ने आपको अलर्ट थोड़ी की है जगह कि आप कहीं भी मंदिर बनाएंगे या हम कहीं भी मंदिर बना लेंगे? दरगाह के बगल में मंदिर नहीं बन सकती है, और यहाँ पर जगह जगह हम देखते हैं कि जब देखो मज़ारें बन जाती हैं, जब देखो दरगाह बन जाती है। कई जगह पर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बन जाती है। और यहाँ पर बीते 3 दिनों से यहाँ पर बकायदा यज्ञ हवन हो रहा था। सबको पता था कि यहाँ पर यज्ञ हवन क्यों हो रहा है, तो परेशानी किस बात की है? आपकी तरफ से आपके बड़े बड़े नेता बड़ी सौहार्द की बात करते हैं, तो भाई सौहार्द तो बनने दीजिए ना। यज्ञ के लिए आपने परमिशन ली, हवन के लिए परमिशन ली, या अपनी मर्जी से करने लगे, कहीं भी बैठोगे या करना शुरू कर दोगे? आप तो सड़कों पर नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं बिना परमिशन के। हमने सरकार ने सड़कों पर बैठ जाते हैं। आप तो हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को जिस तरीके से सड़कें जाम करते हैं, एम्बुलेंस में लोग मर चुके हैं। ये तो आपके ऊपर, आप तो जब सख्ती दिखानी पड़ गई ना, सख्ती दिखानी पड़ी तब जाके कहीं कहीं पर रोक लगी है, लेकिन अभी आप लोग पूरी तरह से नहीं माने। सत्ता के नशे में चूर मत होइए, सत्ता आती जाती रहती है, आज आपके पास है कल किसी और के पास होगी, तो सत्ता का दुरुपयोग मत कीजिए। आप ये तय कर लीजिए, मैं सत्ता से नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, मैं सीधे इस देश के हिंदू की एक आवाज हूँ जो आपके सामने वो सवाल रख रही हूँ जिस पर आपको सेलेक्टिव नहीं होना है, कलेक्टिव होकर जरा बात कर लेते हैं। आप लोग बड़ा कलेक्टिविज्म की बात करते हैं, आप कलेक्टिव होकर बात करिए। आ रही हूँ आचार्य जी, आपके पास ही आऊंगी, लेकिन जरा इनसे पूछ लूं ना, इन्होंने कहा कि जगह जगह आप कर देते, तो यार तो नमाज के लिए जगह जगह सड़कें ब्लॉक कर देते हैं आप। हमने बंद कर दिया, आप भी बंद करो। हमने बंद कर दिया, आप भी बंद करो ना। आप क्यों जगह जगह मंदिर की स्थापना कर रहे हो? आचार्य जी, जबरदस्त। आचार्य शैलेश जी, देखिए लावणी जी, मुस्लिम समाज जो कुछ भी करना चाहता है वह अपने सुविधा के अनुसार करता है। जहां तक बात है हमें यज्ञ अनुष्ठान हवन करने का, उसके हमें परमिशन किससे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए? क्या भारत भूमि में यह सनातन भूमि है, आजाद भारत है, यहाँ भी यज्ञ के लिए, हवन के लिए
हमें किसी से परमिशन लेना होगा, और जब हमें परमिशन लेना होगा तो इनको दिखाया जाता है कि कानून से आप परमिशन लीजिए। और मुस्लिम समाज जो है वह नमाज पढ़ता है, खुले रोड पर पढ़ता है, रेलवे स्टेशन पर पढ़ता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, यहाँ तक कि झारखंड सरकार में विधानसभा में भी एक स्पेशल कमरा ले लिया है लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए। कोई कानून नहीं दिखता है। हमारे कितने मंदिर तोड़ दिए गए, कितने मंदिरों के इंक्रोचमेंट हो गए, यहाँ कुछ भी नहीं दिखता इनको। इनको दिखता है क्या? महताब आप बता सकते हैं कि मुस्लिम समाज या औरंगजेब या शाहजहां जो भी आक्रांता थे, उन लोगों ने हमारे मंदिर के पास ही सट के क्यों मस्जिद बनाया, मंदिर को क्यों तोड़ा? क्या इसका आपके पास कोई जवाब है? इस भारत में जितने भी हमारे पवित्र मंदिर है, मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह की बात कर रहा हूँ, जहां जहां हमारे अच्छे प्रसिद्ध पवित्र मंदिर हैं उसके सट करके मस्जिद बनाया गया है। चाहे वह देखिए मथुरा देखिए, काशी देखिए, अयोध्या देखिए, मेहताब जी, पटना की बात करो, पटना देश भर में यही हालात है। बनाया गया है। तो मंदिर बनाने के लिए मैं बड़े आदर के साथ आपसे बताना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए। हमारा जमीन आपके मस्जिद के बगल में है तो जी, हम जी। अपने जमीन पर आचार्य जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं मेहताब सकते हैं। उस्मानी साहब, दीजिए जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, आप बार बार एक ही बात रखते हैं सारे लोग। मैंने जितने भी हिंदू पक्ष के लोग हैं कि मुगलों, अरे भाई साहब, मुगलों से हमने कहा था कि आप कहाँ मंदिर बनाओ, कहाँ मस्जिद बनाओ? हमने तो नहीं बोला मुगलों से, उन्होंने जहां बना दी उनकी विरासत हमने संभाली। भाई जो मस्जिद बनी उसको तो संभालना हमारा हक है ना। अगर कोई मंदिर बना है तो उसको आक्रांताओं की विरासत संभालने, आक्रांताओं की विरासत संभालने वाला बिल्कुल संभालेंगे। क्या हिंदुस्तानी हो सकता है? घर है। आक्रांताओं की विरासत संभालने वाला सच्चा है भारतीय तो नहीं हो सकता। मेहताब उस्मानी साहब, आक्रांताओं की विरासत, पहली बात तो आक्रांताओं की विरासत नहीं होता। आप विरासत सब शब्द की पवित्रता को भंग कर रहे हैं। विरासत का मतलब समझते हैं? विरासत नहीं है, आप वो खुदा का विरासत घर का है। मतलब समझते हैं? वो खुदा का आक्रांताओं घर की है, विरासत कह आक्रांताओं रहे की हैं आप। विरासत नहीं है वो, और उसको हम मैंने संभालेंगे। इसीलिए कहा था जब आपको तक मुस्लिम जिंदा है स्कॉलर में संभालेंगे। बोलती हूँ, कम से कम विद्वानों की तरह बात किया कीजिए, आधार मैडम, मजबूत विद्वानों की कीजिए। तरह राहुल कर जी रहा के हूँ। पास पहले मैं आप जाऊंगा, सिर्फ- मैं राहुल जी के आप पास सिर्फ- जाऊंगी और फिर आती हूँ आपके पास। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे। कुछ ही देर में मुझे पता चल रहा है कि कांग्रेस से भी चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल जी, महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त देश भर में बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है और जो खरगोन में हुआ, नीमच में भी वैसा ही कुछ दोहराया गया है। बस गनीमत इतनी ही रही कि समय रहते परिस्थिति को काबू कर लिया गया है, लेकिन अभी भी एक पता चल रहा है कि तनावपूर्ण स्थिति है। एक हिंदू अपना मंदिर क्यों नहीं बना सकता? और क्या आप हिंदू और हिंदुओं की मंदिरों की सुरक्षा कर पाने में विफल हो रहे हैं? ये परिस्थिति आपके राज्य में, खरगोन के लिए आपने बुलडोजर चला दिया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। राहुल जी, चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले इस बात पे प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस प्रकार की विवाद जो हमारे देश के अंदर उत्पन्न हो रही है, इसकी जड़ें कहां पे जाकर छुपी हैं। ये लोग जो अल्पसंख्यकों का जिसका दर्जा दिया गया है संविधान में, जबकि संविधान में इस शब्द को परिभाषित ही नहीं किया गया है, और हर वक्त भारतीय कानून के तहत जो भी न्याय की जाती है वो मानने को हर कोई तैयार होता है। लेकिन जब ये गलतियां करते हैं और जब संविधान इनके ऊपर जब कोई निर्णय लेता है, तब जाकर ये कहते हैं क्या कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात यह है लावनी जी कि अभी जो हिंदुओं की जो स्थिति हो रखी है, सत्य शाश्वत होता है। और ये जो लोग हैं, ये लोग जो अपने आप को जो रोल मॉडल जिस लोगों को अपने साथ रखे हैं, वो उसमें आते हैं टीपू सुल्तान जो जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन करवाया करता था, औरंगजेब जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा दिया करता था। और यही नहीं, बस बिहार में एक जगह है नालंदा, वहां नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, वहां बख्तियारपुर खिलजी ने उस विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। तो इससे साफ स्पष्ट होता है जब ये इनके लिए रोल मॉडल है, और जो 5000 साल पुराना धर्म है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो 5000 साल पुराना धर्म है वो विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो सिखाता है। और जो 1300 साल पुराना धर्म है वो क्या कहता है?
वो कहता है जोर जबरदस्ती किसी की मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बना दो और हम उस विरासत को संभालते आए हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारे साथ जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, मैं उनके लिए ही बता दूं कि इस देश में मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। और पूरे विश्व की अगर आप परिकल्पना कर लीजिए तो विश्व की क्या स्थिति हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां सभी धर्म के लोग बहुत आराम से रह सकते हैं और रह रहे हैं। और ये बड़ा ही खेद प्रकट करने वाला विषय है कि जब भी हिंदुओं की आस्था की जब बात होती है, चाहे वो जहांगीरपुरी की बात कर लीजिए, हनुमान यात्रा, या फिर आप दुर्गा पूजा की बात कर लीजिए, हर वक्त इस धर्म के लोग मस्जिद से खड़े होकर पत्थर क्यों फेंकते हैं? इनके धर्म में क्या यही सिखाया जाता है? मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं राहुल जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है और आपकी सरकार में अगर हनुमान भक्तों पर पत्थरबाजी हो जाती है, अगर आपकी सरकार में हनुमान मंदिर को बनने को लेकर रोड़े खड़े होने लगते हैं, तो फिर तो आपकी सरकार से पूछा जाएगा कि आपके राज्य में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, आपकी सरकार क्या हिंदुओं को संरक्षण देने में विफल हो रही है? ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे ये लोग एक ऐसे ही माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से तनाव का माहौल उत्पन्न हो। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह योगी मॉडल हर राज्य में अपने आप को एक रोल मॉडल स्थापित कर रहा है, ठीक उसी प्रकार ये जो मामा का भी बुलडोजर है वो भी इनके ऊपर चलेगा और चला भी है। लेकिन जो ये लोग हैं जो बात समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, चाहे आप चैनल पे किसी भी लोगों को बैठा दीजिए, जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स को बैठा दीजिए, उनके द्वारा कही गई बातें ही लोगों को भड़काने का काम करती है। ये शिक्षा का अभाव ही यहाँ पे प्रकट होता है। दूसरी बात मैं बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे नेता हैं जो अल्पसंख्यकों को कहकर, खास करके मैं इसलिए शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहा हूं क्योंकि अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा ही नहीं दी गई है। अगर संयुक्त राष्ट्र की बात अगर हम कर ले तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव ना हो और जिसकी आबादी नंग न हो, उसे अल्पसंख्यक बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल परिस्थिति उलट हो रही है। 8 राज्यों में अब तो हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। बहरहाल अल्पसंख्यकों की बिल्कुल इस परिभाषा को भी एक बार फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। लेकिन मेहताब उस्मानी साहब और शैलेश तिवारी जी को जरा आमने सामने लेकर आए, क्योंकि मेहताब उस्मानी साहब, सवाल यहाँ पर सीधा सीधा है। जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश के नीमच में बनी है, मुझे लगता है शायद चंद्रमोहन जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता चंद्रमोहन जी जुड़ चुके हैं। मैं मेहताब साहब आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा चंद्रमोहन जी का भी एक रिएक्शन ले लूं। चंद्रमोहन जी, सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में जो परिस्थिति नीमच में बनी है, दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक दिग्विजय जी ट्वीट कर रहे हैं, कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल उन्होंने पूछा कि भाई परमिशन ली गई नहीं ली गई, तो यहाँ पर तो एक सवाल ये भी उठता है कि दरगाह बनाने के लिए ये जो जगह जगह बन जाती है, उनके लिए क्या कोई परमिशन ली जाती है? मध्य प्रदेश की जो दरगाह बनी थी, आज सरकार किसकी और उससे पहले सरकार का वर्चस्व किसका रहा? अगर दरगाह बन गई और आज उसमें हनुमान चालीसा की पाठ की बात आई, जो मेरे को छोटे टाइम पे मैंने आपका पढ़ा, तो उसमें फिर अगर विरोध हुआ तो उस विरोध का जिम्मेवार कौन हुआ? सरकार है वहां पर, तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। फिर वो सरकार दो धर्मों में, दो मजहब पे क्यों टेक रही है उस बात को? नहीं तो सरकार जवाब देती, सरकार का काम था, दिग्विजय सिंह को कूदना ही नहीं चाहिए था, फिर उन्होंने एक के बाद एक क्यों तुष्टीकरण की राजनीति दिखाते हुए ट्वीट कर दिया? अगर आप कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, तो फिर आपको तो बायस्ड होकर दोनों पक्षों के लिए बात करनी चाहिए थी। एक पक्ष की बात करके ट्वीट क्यों किया? बिल्कुल लावनी जी, अगर भाजपा का चले तो भाजपा तो कोर्ट में कहेगी एक ही पक्ष का एक ही वकील आए, एक ही वकील जिरह करे, दूसरा वकील तो आए नहीं। अगर कहीं वो वकील हिंदू आ गया तो वो राष्ट्रवादी भी नहीं होगा, वो हिंदू विरोधी हो जाएगा। चाहे उसको अपने बच्चे पालने के लिए इस सरकार के अंदर, वकालत के अंदर काम करने के लिए केस कोई भी मिले वो कर सकता है, लेकिन करेगा तो वो हिंदू विरोधी हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान वापी का मुद्दा लड़ेगा, वो लड़ेगा तो वो दरगाह का मुद्दा लड़ेगा, तो वो हिंदू क्या हो जाएगा? हिंदू विरोधी हो जाएगा। उसको रोटी नहीं देगी ये सरकार, रोजगार नहीं देगी, उसकी महंगाई कम नहीं करेगी सरकार। सरकार के मुद्दे पिट चुके हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार आने वाले इलेक्शनों के लिए नए नए मुद्दे, नए नए एजेंडे पैदा कर रही है। बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, देश की बनावट को खराब करने का माहौल है, उस माहौल का जिम्मेवार सरकार है और सरकार उसकी उंगली। चंद्रमोहन जी, मैंने जो सवाल किया, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। चंद्रमोहन जी,
आपने कहा कि मेरे किस सवाल वक्त का जवाब आप मेरे समझ नहीं पाए मेरा ना, आप- सवाल ये था कि अगर आप ये कहते हैं कि सरकार दोषी है, मैंने राहुल जी जो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं उनको पहले ही बोला कि आपकी सरकार विफल हुई, सरकार को जवाब देने देते। आप अगर बीच में कूदते हैं, आप बीच में आते हैं, तो आपको दोनों पक्षों की बात करनी चाहिए। केवल एक पक्ष की ही बात क्यों की गई? आप एक पक्ष की बात क्यों करते हैं? क्यों आप ये कहते हैं कि क्या मंदिर के लिए अनुमति दी गई थी या नहीं ली गई थी? क्या मंदिर नहीं बन सकता? क्या इस देश में जहां पर जगह जगह इलीगल दरगाह और मजार बन जाती है, इस देश में यज्ञ हवन के लिए परमिशन ली जाएगी, मंदिर बनाने के लिए परमिशन ली जाएगी? चंद्रमोहन शर्मा जी, आप स्वयं एक हिंदू अब हैं। मुझे आपकी बातों का थोड़ा जवाब दे जी, दीजिए। बिल्कुल। देखिए, आज देश को मोदी युग के अंदर, भाजपा युग के अंदर आप कंप्यूटर युग से आगे लेके जाना चाहते हैं या पुरातन सिस्टम में लेके जाना चाहते हैं? खमियां थी, खमियों को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। देश के हर वासी को उस चीज का पता है, जो इतिहास में उसने पढ़ा है, जो इतिहास के अंदर हुआ। वो अभी मैं जितने टाइम पे आके बैठा हूं, उसमें स्कॉलर ने भी एक बात बोली, जो और आपके जो बैठे हैं हिंदू धर्मगुरु, उन्होंने की बातों में भी आई। अब आज देश के अंदर अगर सरकार एक युग से आगे आके 21वीं सदी में आ गई है और 75वीं वर्षगांठ मना रही है, तो उस 75वीं वर्षगांठ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ढांचे की बातें हो रही हैं, क्या प्रतिपक्ष के साथ पक्ष और प्रतिपक्ष का होना इस देश के ढांचे में जरूरी नहीं है? अगर प्रतिपक्ष पक्ष कोई बात रखता है तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर कोर्ट बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट के अंदर भी आप जाओगे तो अगर कोई मुजरिम होगा तो वो भी वकील लेके आएगा, और जो मुजरिम नहीं होगा आप क्या वो बात भी कर वकील रहे लेके हैं आएगा। चंद्रमोहन जी? तो आप तो नेशनल स्पोक पर्सन, मैं आपको मानती हूँ। आप देखिए, यहाँ पर मैं आचार्य जी आपके पास ही आऊंगी, लेकिन चंद्रमोहन जी को देखिए, जब कोर्ट की बात आती है तो आप सिलेक्टिव हो जाते हैं। जहां आपको जरूरत होती है वहां आप कोर्ट पहुंचते हैं, कहते हैं कोर्ट की जरूरत है। जब कोर्ट आपके अगेंस्ट कोई अगर स्टेटमेंट दे देता है तो आप कहते हैं यहाँ पर देखिए सब गलत हो रहा है, हमें विश्वास नहीं है। फिर आपने प्रतिपक्ष की बात की। विपक्ष की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महाराष्ट्र में क्या होता है, विपक्ष अगर सवाल खड़ा करता है तो आपकी सरकार के लोग पहुंच के दफ्तर में थप्पड़ मार देते हैं। सब जगह तो आप सहूलियत देखते हैं। सहूलियत के चश्मे से निकलकर बाहर आइए। आचार्य तिवारी जी से अब मैं जरा आचार्य शैलेश जी के पास जाऊंगी, एक रिएक्शन लूंगी, फिर मेहताब साहब के पास जाऊंगी। आचार्य शैलेश जी, आप देख रहे हैं कि कितने सिलेक्टिविज्म की बात हो रही है। यहां सीधी सीधी बात है, मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिद बना दी गई। आज दरगाह तोड़ी भी नहीं जा रही है। दरगाह के बगल में एक जमीन है जहां पर मंदिर स्थापना चाहते हैं हनुमान भक्त। परेशानी क्या है? देखिए लावणी जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ वोट के समय हिंदू प्रेम, मंदिर प्रेम दिखाती है, और जहां मंदिरों की बात आती है, उन्होंने राम भगवान को भी नकार दिया, सिरे से नकार दिया। अयोध्या मंदिर मुद्दे पर जब जब हियरिंग हुआ तब तब इन्होंने विरोध किया कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है। इसके बाद ये जो बाबा विश्वनाथ जी का जो अभी प्रकरण चल रहा है, इसमें भी कांग्रेस पार्टी जो है यह विरोध कर रही है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और यही इनके पतन का कारण है। कांग्रेस पार्टी इस देश में सिमट रही है, उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है। और अगर हम अपने घर में, अपने जमीन में, चाहे वो आपके मस्जिद के बगल में ही हो, अगर हमारा जमीन है तो वहां हम मंदिर बनाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है? आपकी मस्जिद को हमने तोड़ा नहीं, आपकी मस्जिद को हमने टच नहीं किया। अगर हम वहां पर मंदिर बना रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? जबकि पूरी दुनिया जानती है कि जितने भी आक्रांता है इस देश में, सबों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा और तोड़ करके वहां पर मस्जिद का निर्माण किया, जबकि हम कोई टच भी नहीं कर रहे हैं। हम अपनी जमीन में मंदिर बना रहे हैं, इसमें भी विरोध हो रहा है। नहीं, अभी मतलब मेहताब उस्मानी ने, आचार्य जी, मेहताब उस्मानी जी ने अभी कहा ना, मेहताब उस्मानी जी अभी ये कह रहे हैं कि आप आज मंदिर बनाएंगे, कल आप विवाद शुरू कर देंगे। उन्होंने एक आरोप लगाया था, उन्होंने कहा था कि आज अभी आप मंदिर बनाएंगे और फिर उसके बाद विवाद शुरू कर देंगे, फिर पत्थरबाजी होगी, इस तरीके की परिस्थितियां हो जाएंगी। जरा मेहताब उस्मानी साहब और आचार्य जी को आमने सामने लेकर आए। किस प्रकार की विवाद की बात कर रहे हैं? ना तो कोई पौराणिक मंदिर और ना कोई पौराणिक मस्जिद की बात हो रही है। तो सामान्य सा है कि हनुमान भक्त लोग अपने जमीन में हनुमान जी का मंदिर बनाना चाह रहे हैं,
आपके मस्जिद का भी कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि 1010 साल पुराना है। हम बात बार बार यही कर रहे हैं कि जो भी हमारे पौराणिक धरोहर है उसको तोड़ा गया, वहां पर विवाद है। इस जगह पर कोई विवाद की बात नहीं है। जो नीमच में जो मस्जिद के सामने मंदिर बन रहा है वह कोई विवाद नहीं है। देखिए ऐसा है गुरुजी, ना तो आपके सामने मंदिर तोड़ा गया ना मेरे सामने मस्जिद तोड़ी गई। ये 500 साल पुराना इतिहास है। अगर आपके पास 500 साल पुराना कोई आदमी है जिंदा तो उसको लाकर दिखाओ कि आपके सामने तोड़ा गया था। आपके कहने से थोड़ी इतिहास बदल जाएगा, आपके कहने से इतिहास नहीं बदल जाएगा। 300 साल से जो चीज हमारे पास है आज आप कहने लगे ये तो मंदिर है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है देश में। हालांकि आपकी सरकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जब दबाओगे अल्पसंख्यकों। समाज में एक अच्छा अब एक बात और गुरुजी, एक बात और, आप बार बार हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में बोलते हो। भाई साहब एक बात बताओ मुझे, पिछले 50 साल में तो हिंदू खतरे में नहीं आया, अब 8 साल में कैसे आ गया? अरे और भी सरकारें रही है, सारी हिंदू सरकारें रही है, उसमें हिंदू खतरे में नहीं था। 8 साल में 100 हिंदू खतरे में ला दिया आपने, डरा डरा के उनको जुल्म हो रहा है इस देश में। उनको उनके दिमाग में डर बैठा दिया आपने कि हिंदू, अरे खतरे में कहाँ से है? 80 करोड़ आदमी खतरे में है, 15 करोड़ से। मेहताब साहब एक सवाल मेरा आपसे होगा कि दरगाह के बगल में अगर हनुमान मंदिर बनाने के लिए यज्ञ हवन हो रहा था, पहला पत्थर किसने चलाया? पहला पत्थर कहाँ से चला, किसने चलाया? ये प्रशासन से पूछो किसने चलाया, वो ये आप भी जानते हैं। प्रशासन तो जांच कर रहा है, लेकिन पहला पत्थर और पहला विवाद, पहली आपत्ति किसने दर्ज कराई? पहली आपत्ति किसने दर्ज कराई? आप तो डिबेट में मेरे साथ बैठे और पहली लाइन आपने आपत्ति से शुरू की कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। तो इसी से समझ लीजिए कि आपत्ति कहाँ से हुई है। फिर आपने कहा कि 500 साल पुराना इतिहास। भाई आप ज्ञानव्यापी पे लेकर आप लोग बड़ी तरीके से आप तथ्य और प्रमाण ये सब तैयार कर रहे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन यहाँ पर नीमच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा इतिहास है बता दीजिए। और ऐसा तो नहीं है कि दरगाह तोड़कर बनाई जा रही थी मंदिर, दरगाह के बगल की जमीन पर अगर मंदिर बनती है तो क्या आपत्ति है? सवाल सीधा सही है। आप सुनोगे तभी तो आंसर सुन लो ना। बताइए, आप ये बताइए क्या ये लीगल है कि आप कहीं भी मंदिर बना लें? आप सच सच बताइए, किसी भी हमारा खुद का जमीन सुन लीजिए, आप तो हमें मजार बन जाए। मैडम बीच में बोलते हो, प्लीज सुन लो ना, सुनो मेरी बात सर, सुन लो। आप ये बताइए, आप तो कहते हैं कि आप जबरदस्ती जगह घेर के मस्जिद बनाते हो। चलिए हम इलीगल हैं, आप तो लीगल हो, आप जबरदस्ती जगह घेर के क्यों मंदिर बना रहे हैं? आप बताइए, क्या भगवान जबरदस्ती की जगह में प्रकट हो जाएंगे? क्या जबरदस्ती बना जगह घेर के मंदिर में आप पूजा कर लेंगे? गुरुजी बताइए, आप एक बड़े साधु संत हैं, आप मुझे बताइए क्या जबरदस्ती की जगह में भगवान प्रकट हो जाएंगे? बताइए, भगवान प्रकट हो जाएंगे जबरदस्ती की जगह में? जमीन है वहाँ हम मंदिर बना सकते हैं। अरे देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जमीन तो आपने खरीद नहीं रखी ना कि कहीं भी जहाँ दिल का आएगा वहाँ बना लेंगे। आप लीगल तरीके से खरीदिए जगह, उसको हम मना नहीं कर रहे हैं। आप दरगाह की साइड में खरीद के तरीके से मंदिर बनाइए, कोई मनाही नहीं। अब जबरदस्ती आप तो, ये तो भगवान को भी बुरा लगेगा ना कि आप जबरदस्ती जगह छीन के मंदिर बना रहे हैं वहाँ। ये तो भगवान को भी बुरा लगेगा ना ये बात। तो क्या आप जबरदस्ती कहीं जगह छीन रहे हो वहाँ मंदिर बना रहे हैं? आप तो भगवान को मानते ही नहीं, तो आपको कैसे लग गया कि बुरा लगेगा? हम सबको मानते हैं गुरुजी, हम तो, हमारे लिए तो हम अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह ही सब, भगवान और अल्लाह अलग अलग थोड़े, मानने का तरीका ही तो अलग है। बस आप जबरदस्ती करते हैं, हम जबरदस्ती नहीं करते। अरे जबरदस्ती की बात आप बार बार कर रहे हैं, तो आप जिस जमीन की बात कर रहे हैं तो फिर तो दरगाह जहाँ पर है आपको पता है वो भी एक शासकीय जमीन है, वहाँ पर भी आपने दरगाह बना दी। आइए जरा चंद्रमोहन जी और राहुल जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चंद्रमोहन जी और राहुल जी को जरा आमने सामने लेकर आए, क्योंकि चंद्रमोहन जी महत्वपूर्ण ये है कि जो परिस्थितियां देश में बन रही हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यकों के लिए डर का माहौल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लगातार ये देख रहे हैं कि हिंदू पक्ष को लेकर जो परिस्थितियां बन रही हैं उस पर कांग्रेस बायस्ड हो जाती है। क्या इस देश में हिंदू का कोई अधिकार नहीं बचा है? क्या वो मंदिर नहीं बना सकता? क्या मंदिर के लिए परमिशन लेगा? क्या यज्ञ हवन के लिए परमिशन लेगा? ये सवाल है। चंद्रमोहन जी और राहुल जी को जरा आमने सामने लेकर आए। देखिए लावनी जी, कांग्रेस कहीं बाज नहीं होती, ये आप भी बोल रहे हैं, आपके हिंदू धर्म गुरु भी बोल रहे हैं इस बात। और कांग्रेस कोई हिंदू विरोधी नहीं है। तो फिर तो चिंतन शिविर में तो सोनिया गांधी जी ने कह दिया था ना कि अल्पसंख्यकों के लिए डर का माहौल हो रहा है, होने से मना कर दिया।
बात करने दीजिए। अगर किसी सही या गलत बात को अगर बात कहा जाए, उसके मतलब नहीं कि वो विरोधी है। अगर रावण के दरबार के अंदर भविष्य ने रावण की कई बातों को राम के फेवर में बात करी, तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो उसने कोई विरोध करा। उसने अपनी बात जो ठीक लगी वो कही, और वो सहमति नहीं थी तो रावण ने उसको दरबार से बाहर निकाल दिया। वो राम जी के पास चले गए और रावण ने फिर भी लड़ा। उसके बाद युद्ध के बाद राम जी ने रावण जी को भी बड़ा करा, क्योंकि जब लक्ष्मण जी को उनके पास भेजा, जब लक्ष्मण जी सर पे खड़े होकर उनसे कुछ पूछ रहे थे, तो उन्होंने बोला पैर के पास आके पूछो, क्योंकि विद्वान है, पंडित है। ये देश का सांचा ढांचा धर्म है। हम किसी भी मजहब, किसी व्यक्ति को गलत नहीं कह सकते। ये हमारी पहचान है, ये हमारा व्यक्तित्व है, ये कांग्रेस का व्यक्तित्व है। और कांग्रेस अगर इस बात की बात करती है और आप कहते हो कि हम हिंदू विरोधी है, तो ये आपकी परिभाषा है। अभी महात्मा जी कह रहे थे, रंग गेवा पहना हुआ, और कह रहे जी हिंदू की बात नहीं करेगा तो पाकिस्तान करेगा, हिंदू की बात नहीं करेगा, अरे कहां करेगा। अरे हिंदुस्तानी सारे हैं इस देश के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का क्यों ना हो। अगर आप उनको बैठ के बात करोगे तो हर बात का सलूशन होगा। आप देश के अंदर महंगाई की बात करना नहीं चाहते, आपके पास इतने अगर सभी हिंदुस्तानी होते ना जनमोहन जी, सब हिंदुस्तानी होते और दिल में हिंदुस्तान लेकर घूमते, तो भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो आपको पता है कि हिंदुस्तान की जीत पर टीवी किसकी टूटती है, ये भी सत्य है। चलिए राहुल जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए लावनी जी, मैं बताना चाहूंगा कि अब का जो वक्त आ गया है, ये अपने आप को अपडेट करने का वक्त है। संयुक्त अरब अमीरात में काउंसिल के वार्षिक सम्मेलन में मिस्र के धार्मिक मामलों के मंत्री डॉक्टर मुख्तार मोहम्मद ने ठीक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुसलमान जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून व्यवस्था को मानना चाहिए, मगर प्रायः भारत के अंदर यह देखने को मिला है कि बेशक भारत में मुसलमानों का एक वर्ग देश के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है, लेकिन दूसरा वर्ग जो है मुसलमानों को दो वर्ग कहां से बना दिया आपने? कौन कौन से वर्ग है जरा बताना, कौन कौन से वर्ग हैं? आप जबरदस्ती झूठ बोलते हो बैठ के। दो वर्गों के नाम बताओ मुझे, कौन से कौन से वर्ग है? मुस्लिम वर्ग दो हिंदुस्तान में, कौन सा दूसरा वर्ग है? अपनी तरफ से बात बनाते हैं सर, जबरदस्ती। अरे यार हर चीज में आप अपनी मनमानी करते हैं। दूसरे वर्ग का नाम बताइए आप मुझे, या झूठ बोल रहे हैं आप यहाँ बैठ के। दूसरे वर्ग का नाम बताइए, कौन से दो वर्ग हैं हिंदुस्तान में? ठीक है, राहुल आनंद जी जवाब दे रहे हैं। राहुल आनंद जी और मेहताब उस्मानी साहब को आमने सामने लेकर आइए। राहुल जी जवाब दीजिए, मेहताब साहब से सवाल कर रहे हैं। देखिए आप मुझे दोनों वर्गों के नाम बताइए। मुस्लिम दो वर्ग कौन से हिंदुस्तान में, जो आप एक कहते विरोध करते एक विरोध नहीं करता, दोनों वर्गों के नाम बताइए। कौन से वर्ग है वो? आप हमारे चैनल पर यार आप हमारे वर्ग हमें नहीं पता, आपको पता चल गया? आपत्ति से शुरू की, मतलब मेरे घर में क्या बन रहा है आपको पता है, मुझे नहीं पता। ये किसके पक्ष? आप दोनों वर्गों के नाम बताइए सर। और जिस दरगाह की बात कर रहे हैं, तो जब आपने बनाया, अरे सर पहले ये क्वेश्चन तो क्लियर कीजिए ना। आपने दो वर्गों में बांट दिया, हमें बताइए ना दोनों वर्गों के नाम। मैं दो वर्गों में जो बांटा है आपने, दोनों वर्गों के नाम आपको पता ही नहीं है। अपनी तरफ से आप मनगढ़ंत कहानी लाते हैं, वो स्क्रिप्ट लिख के और स्क्रिप्ट बता देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद दूसरा पक्ष वो है जिसने भारत को सशक्तिकरण करने के लिए, राष्ट्रीयता को मजबूत करने के लिए अग्नि और परमाणु परीक्षण किया, वो दूसरा पक्ष। कौन सा? वो अच्छा पक्ष का पक्षधर हूँ। मतलब एक तरफ एक आदमी, एक तरफ सारे मुस्लिम। भारत का नाम रोशन करते हैं, वो पाकिस्तान कलाम साहब तो अकेले है ना, तो एक तरफ एक आदमी एक तरफ पूरे मुस्लिम, दो पक्ष हो गए बस। ये मैं आपको बताता हूँ, अभी 5 जगहों पे जैसे आप हो ना सर, जैसे आप हो, एक तरफ 80 करोड़ हिंदू और एक तरफ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, बस यही है देश में, और कुछ नहीं है। आपने हिंदुओं को दो वर्गों में बांट दिया, आपने हिंदुओं को दो वर्गों में बांट दिया, कांग्रेस को मुसलमान कर दिया और आप हिंदू बन के बैठ गए। बढ़ती जाती है, आपने तो खुद ही दो वर्गों में बांट दिया। इसलिए आपका, अरे कांग्रेस हिंदू पार्टी नहीं थी क्या? मुझे बताइए 50 साल से देश में इस तरीके का कोई ड्रामा नहीं हुआ जैसे आप कर रहे हो। नहीं, लेकिन कभी मंदिर कभी कुछ कभी मेहताब उस्मानी साहब, लेकिन हिंदुस्तान में अगर जैसे अब पाकिस्तान का जिक्र आप लोग खूब करते हैं, पाकिस्तान में अगर मुसलमानों की बात होती है, हिंदुस्तान हिंदुओं के आधार पर बना था। हमने देखे धर्मनिरपेक्ष कितना खूबसूरत शब्द था, लेकिन वो हिंदुओं पर ही भारी हो गया। अब हिंदुओं की अगर कोई बात करता है तो उसमें गलत क्या है? कौन सा भारी? आचार्य शैलेश तिवारी, मैं आपके मेहताब साहब, मैं आ रही हूँ चंद्रमोहन जी और आचार्य शैलेश जी भी हमारे
साथ हैं, जरा उनका कमेंट भी जरूर लेना चाहिए। आचार्य जी देखिए, यही होती है परिस्थितियों को अपने अपने हिसाब से परिपाटी पर फिट करने की कोशिश की जा रही है। सीधा सीधा सवाल मेरा ये था कि जो कुछ भी नीमच में हुआ है उसे रोका जा सकता था। लगातार हम ज्ञानवापी की स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि लोग कहते हैं भाई सौहार्द हम फैला रहे हैं, सौहार्द की बात हो रही है, शांति दूत है। ये कौन सी शांति के दूत है? उस परिसर में जहां पर दरगाह को नहीं तोड़ा जा रहा है, बगल में जमीन है, वहां पर मंदिर बनेगा। पहला पत्थर कहां से आया ये सबने देखा। सुनिए बात को सुनिए, जब संविधान बनाया गया था तो संविधान में सेकुलर नाम का कोई शब्द नहीं था। सेकुलर शब्द जो है वह हिंदुस्तान के लिए एक धब्बा है। सेकुलर का हिंदी धर्मनिरपेक्ष का मतलब जिसे किसी धर्म की कोई अपेक्षा न हो, सिर्फ हिंदू विरोधी बातें जो जहां होती है वही धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। जो लोग हिंदू की बात करते हैं वह कम्युनल हो जाते हैं और जो हिंदू के खिलाफ बोलते हैं वह सेकुलर हो जाते हैं, धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। इसलिए मैं इस शब्द से बहुत खुश नहीं हूं और इस शब्द को मैं मानता भी नहीं हूं। मैं मानता हूं कि अगर इंसान है, इंसान के अंदर इंसानियत है, प्रेम है तो वह इंसान है। इंसान के अंदर अगर बदले की भावना है तो वह हैवान है। और सेकुलर नाम का जो चीज है ना, यही इस देश का बर्बादी का कारण रहा है। जितना 70 साल में परेशानी हुआ है सिर्फ सेकुलर शब्द का। हमारा मंदिर टूटे और हम विरोध ना करें तो हम सेकुलर हैं, और अगर हम विरोध कर दे तो हम कम्युनल हो गए। चंद्रमोहन जी, ये संत समाज की आवाज है। आचार्य जी किसी कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, आप सोच के जरा जवाब दीजिएगा। आचार्य जी की जो बात की है, आचार्य जी ने अपनी वेदना को अपने तरीके से कहा है, लेकिन आचार्य जी सेकुलर शब्द गलत नहीं है, सेकुलर शब्द को समझने वाले गलत है। सेकुलर का मतलब ये नहीं कि आप अपने मजहब या अपने धर्म के लिए कट्टर ना हो। मैं अपने धर्म के लिए कट्टर हूँ और कट्टरता मेरे अंदर है, लेकिन वो कट्टरता मेरी ये नहीं कि मैं किसी दूसरे मजहब के लिए जाके खड़ा हो जाऊं। अगर वो मेरे लिए ताकत का मुजाहरा करे मैं उसके साथ ताकत का मुजाहरा करूं। गलत इस देश के अंदर एक वर्ग था तो कुछ परसेंटेज थी, लेकिन उस परसेंटेज के लिए हम देश के और पूरे वर्ग के लोगों को गलत कह रहे, ये मजहब की कट्टरता नहीं सिखाती। और इसी को सेकुलरिज्म कहा जाता है कि भाईचारे को बनाने के लिए आपकी ही लाइन। चंद्रमोहन जी, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन सुनिए अभी आपने तुरंत एक लाइन बोली कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी धर्म के साथ खड़ा हो जाऊं, मैं किसी धर्म के साथ विशेष रूप से खड़ा हो जाऊं। तो इसीलिए तो फिर ये आप पर लागू होती है कि आप बायस्ड क्यों हो जाते हैं, आप तुष्टीकरण फिर क्यों करने लगते हैं। अगर आपने यहाँ पर अगर आप दोनों को बराबर से देखते हैं तो क्यों नहीं दिग्विजय जी ने ये बात कही कि अगर दरगाह के बगल में मंदिर बन रही है तो ठीक है, हम एक नजीर पेश करेंगे, हम एक उदाहरण देंगे, हम सौहार्द की बात करेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं अभी। आप तो खुद ही अपनी लाइन के विपरीत जा रहे हैं। जो लाइन आप कह रहे हैं, जो परिभाषा आप दे रहे हैं, वो तो फिट ही नहीं हो रही है। मैं अपनी बात करूं, दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा उसको गलत क्यों लिया जा रहा है? क्या देश के नागरिक, क्या देश के नेता को इस धर्म में रहने वाले दूसरे वर्ग की बात करना अपराध है? क्या देश के जब सरकार बनती है, हिंदुओं के नेता नहीं है, उस सरकारों में कांग्रेस क्या हिंदुओं की पार्टी नहीं है? क्या सिख को योगदान? अरे इस देश में क्या हिंदू नहीं रहते हैं? हिंदू का योगदान नहीं था? अगर एक हिंदू, चंद्रमोहन जी, इस देश में क्या हिंदू नहीं रहते और आपकी पार्टी क्या हिंदुओं की पार्टी नहीं है? या तो बोल दीजिए कि हमारी पार्टी हिंदुओं की पार्टी नहीं है। अगर हम कलाम का नाम ले कुछ और शहनवाज को मंत्री बना दे तो ठीक, अगर शहनवाज की विपरीत अगर बात देश के स्कॉलर करे चंद्रमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिडन नहीं है। वो अगर हिंदुओं की बात करते हैं तो ऑन रिटन, मौखिक, लिखित, आत्मसात करने की व्यवहारिक बात की जाए वो शुरू से क्लियर है। आप पहले क्लियर हो जाइए, आप बता दीजिए, आप खुलकर बोल दीजिए ना। इसमें आप इतना ज्यादा हिडन क्यों हो जाते हैं? खुल के बोलिए कि हम मुसलमानों की पार्टी है। बिल्कुल इतना संभल के क्यों बोल रहे हैं? हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदू मेरा धर्म है और मेरे वतन में रहने वाला हम वतन मेरा भाई है, चाहे वो कोई भी मजहब किसी धर्म का हो। और मेरे लिए मेरे वतन और मेरे धर्म के व्यक्ति पे किसी का अपराध बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप क्या कह रहे थे?
अभी थोड़ी देर पहले आप क्या कह रहे थे? आप अगर हिडन कर रहे हैं, उन्होंने आप कह रहे हैं कि एक नेता अगर देश के दूसरे वर्ग की बात नहीं करता तो क्या गलत है? तो ठीक है, तो बोल दीजिए ना, बोल दीजिए कि आप मुसलमानों की पार्टी, आप क्या हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी का राग अपनाने लगे? मतलब आपको चित भी अपनी चाहिए, पट भी अपनी चाहिए, आप खुलकर नहीं बोल सकते, आप खुलकर नहीं बोल सकते। राहुल जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर आचार्य जी का मैं कमेंट लेके समापन करूंगा। देखिए लावनी जी, मैं बता दूं कि कांग्रेस की जो आज स्थिति है और कांग्रेस की जो पूर्व के जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की हार की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है। एक ही एंटनी जी ने कहा था जब पहली हार हुई थी 2014 में, उन्होंने रिपोर्ट सामने रख दी थी। हाँ, और दूसरी बात मैं बता दूं कि जब संसद में बहस चल रहा था तो मनमोहन जी ने कहा था कि इस देश की संसाधनों के सबसे पहले हक किस अल्पसंख्यकों का है। तो चिंता करने होता है कि ये मन में कुछ और सामने कुछ रखना चाहते हैं। और ये जो आज जो दिग्विजय सिंह ने जो खास करके जो ट्वीट किया था, ये काफी निंदनीय है और किसी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई इसको। लेकिन आपकी तरफ से भी क्या हो रहा है? इसीलिए मैंने पहली लाइन आपसे कही थी कि अगर आपके राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं होते हैं, वो मंदिर बनाने जाते हैं और पत्थर फेंका जाता है, तो फिर ये आपके लिए भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आचार्य जी लास्ट कमेंट के साथ खत्म कीजिए। आचार्य जी, क्या एक्सपेक्टेशन है ये जो परिस्थिति बन रही है उसे देखने के बाद? देखिए, मैं तो वहाँ के मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि इसकी पूरी तरह से जांच बिठाया जाए और जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी पूरी तरह से सुरक्षा दिया जाए, वहाँ के मंदिर की सुरक्षा दिया जाए और वहाँ मंदिर बनने दिया जाए। और साथ ही साथ मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को एक सलाह है कि अगर वो हिंदू विरोध करते रहेंगे तो 2024 में और खत्म हो जाएंगे और 29 में तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो है वह पूरे चलिए, कांग्रेस को आकलन करने की जरूरत है और दूसरी तरफ जो परिस्थितियां बन रही हैं उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ सोचने और समझने की जरूरत है। खासतौर से मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें आई उसे देखने के बाद तो सवाल कई उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कुछ सीमाएं हैं, आप चारों हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। तो हनुमान भक्तों पर फिर से पत्थरबाजी हुई है। हनुमान भक्तों पर पत्थरबाजी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि दरगाह के बगल में मंदिर बनाई जा रही थी। सवाल यही है कि इस देश में जब मंदिरों को तोड़कर ऊपर मस्जिद बन जाती है, जगह जगह इल्लीगल मजार और दरगाह होती है, तो फिर दरगाह के बगल में खाली जमीन पर मंदिर क्यों नहीं बन सकती है? सोचने का सवाल है, आकलन करने की आवश्यकता है। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।